सच्ची बताएं, कहीं प्रभु को ढूंढने मत जाओ, अपने मैया बाबा की भगवत भाव से सेवा कर लो, उन्हीं के पांच भौतिक मंदिर में झलकते हुए प्रिया प्रीतम दिखाई देंगे। प्रभु ही तो सब रूपों में है। वयोवृद्ध माता पिता, अगर उनको तुम त्रास देते हो, उनको कष्ट देते हो, तो आप देख लेना इसी जीवन में आप ऐसी दुर्गति को प्राप्त होगे कि कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। यह भी विश्वास कर लेना। हम सबसे जो भी जहां भी ये शब्द सुन पा रहे हो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, यदि तुम्हारे बड़े बूढ़े माता पिता हो जो स्वयं क्रिया करने की योग्यता से रहित हो चुके हो, तो तुम्हें परमार्थ पे कदम रखने की जरूरत नहीं है। आप सुंदर से सुंदर भोग सामग्रियां खूब परिश्रम करके कमाइए और अपने माता पिता को भगवान की तरह सेवन कीजिए। भगवान तुम पर कृपा करेंगे। जो बात बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं बनती, वो माता पिता के मधुर मुस्कान से बन जाती है, माता पिता के आशीर्वाद से बन जाती है। अनंत शक्तियां लाडली जी के चरणों में अपने जनों की रक्षा करती रहती हैं। ये जितनी दुर्गा देवी, चामुंडा, भद्रकाली, बड़ी बड़ी महाशक्तियां ना हमारी लाडली जी के एक अंश से हैं, अंश से हैं। अब सोचो, ऐसी महामहिम महारानी वृंदावनेश्वरी लाडली जी जब हमारी है, अरे फूली फूली छाती घूमोगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी, जिसके अभिमान में हर समय फूले रहते हैं हमारे माई श्यामा जी को। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे। कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते जाओ, तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी कोई भी हो, सब सुरक्षित रहो। कष्ट सहने का अभ्यास करो और नाम जप करो, और सम्मान को भोगो मत, अपमान में मुस्कुराओ, भगवत प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाएगा। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ा आनंद है, उस आनंद को झेलने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। इसीलिए थोड़ा अपमान, थोड़ा सम्मान, थोड़ा अपमान। जैसे एक शीशा है, साधारण शीशा हो, ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा ना, और उसे गरम ठंडा करके जब बनाते तो क्या ब्रूट, क्या हो, क्या बुलेट प्रूफ नहीं, गोली मारो तो शीशा, यार शीशा कैसे टिक सकता है, बोल उसको ऐसा बना दिया गया। तो ये बुलेट प्रूफ बनना है हृदय को। कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे या सम्मान करे, कोई फर्क नहीं पड़ना, तब हम परमार्थ के प्रतीक बनेंगे। सच्ची लड़ाई के लिए हमें बुलेट प्रूफ चाहिए हृदय। अभी हमारा हृदय कच्चा कांच है, ऐसे मारो कि टूट जाए। अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते हैं, न रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु है, उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं, वो आपसे करवा सकते, आपकी भुजाओं में बैठ कर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित करना। ये परमार्थ के सूरवीर योद्धा का मार्ग है। इसमें ऐसे फिसड्डी नहीं चलता। काम आया तो काम गिरा दिया, क्रोध आया क्रोध गिरा दिया, दुखद परिस्थिति आई भगवान को भूल गया, ऐसे नहीं। एक बार संसार के अनेक खेल खेल चुके हो, एक बार खेल देखो। हजारों करोड़ों जन्म न्यौछावर कर दिए संसार के भोगों में, संसार के प्यार करने वालों में। एक जन्म प्रभु को न्यौछावर करके देखो। अगर अनंत जन्मों की बिगड़ी न बन जाए तो हमें बताना, परमानंद में मगन ना हो जाओ तो बताना। अब ऐसे छोटे मोटे झटके क्या, महाप्रलय में भी हमें नहीं घबराना। हकीकत मरना तो है ही है ना, मरना है ना, चाहे जो कुछ कर लूं, मरना तो है ही है ना। जब मरना है फिर क्या डरना है यार? फिर तो हर कष्ट सो, राधा राधा राधा। दूसरों को कष्ट देने का विचार त्यागो, अपने को कष्ट में मजबूत बनाओ, दूसरों को सुख देने की भावना करो, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा, मैं अब नहीं करूंगा। उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता।
वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। निकालने के लिए हरि तैयार है, तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ, एक झटके में बाहर। आपने शरणागति स्वीकार की हृदय से, वो मंगल भवन है, तो फिर वो आपका पतन नहीं होने देंगे। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, चाहे जितना आप उनको गाली भी बके तो कृपाल करके। अगर ऐसा विधान वो देख रहे हैं कि आपकी मांगी हुई जो कामना है, अगर कामना पूर्णति से आपकी भक्ति बढ़ेगी तो करवा देंगे। आपको क्या पता, मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को समझ रहे, अगर ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो पता नहीं वही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम जान नहीं पा रहे। और प्रभु सर्वज्ञ है, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि आप उनकी शरण ले लिए हो। वो आप अल्पज्ञ हो, लेकिन वो तो सर्वज्ञ है ना। जो विधान प्रभु का होगा मंगल में होगा। तो हमको ऐसी भावना प्रभु के चरणों में रखनी चाहिए। जैसे रखोगे प्रभु, मैं आपकी ही हूँ, पूरी करो, मिटाओ ना मिटाओ, बस मैंने तो ठान लिया मैं आपकी, तभी आप पार पाओगे। माया ऐसे ऐसे आपके अंदर संशय पैदा करती रहेगी कि वासना भी नहीं मिटी और भोग भी नहीं मिले और प्रभु भी नहीं मिले तो जीवन ही बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं। निराश मत होना, हताश मत होना, उदास मत होना। हम जीत गए तो ये हमारे, और हार गए तो हम इनके, दोनों में हमारी जय है, दोनों में हमें प्रीतम मिलेंगे। अब ये जन्म हमारा वृथा नहीं जाएगा, अब ये जन्म हमारा वृथा नहीं जाएगा। इसमें मुझे मिलना ही मिलना है। हार के तो यही मिलना है और जीत के तो इन्हीं को मिलना है, दूसरे से नहीं। कह रहे कुछ वर्ष 1 घंटा नियम बना लो नाम जपने का। वचन याद रखो, 24 घंटे में। वैसे तो हमने सबके लिए कहा कि अगर 24 मिनट भी ईमानदारी से तुम प्रभु का भजन करोगे तो उसका रंग देख लेना। हम 1 घंटे के लिए कहते हैं। अगर कुछ वर्ष आप 1 घंटे भजन करें तो आप देखेंगे आपके अंदर कैसा ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान ही, विवेक ही मुंह का नाश करता है। देखो, जितने भी दोष हैं वो अविवेक में है, और जितने भी दोषों पर विजय पाने वाली बात वो विवेक में है। हम इतना भी सामर्थ्य नहीं रखते, वो सामर्थ्य रोक दे तो हम इतना भी नहीं कर पाएंगे। जहां रोक दिया वही रुक जाएगी। बात समझना है, हम एक बार किसी को देख नहीं सकते। पूरा रा बोल रहे तो धा नहीं बोल पाएंगे, आधे में छूट जाएंगे प्राण। अगर वो समय कट गया कि खत्म, तो धा के लिए अवसर नहीं मिलेगा, रा बस उतने में चले जाओगे। मतलब है कोई मालिक जो पूरा का पूरा शासन कर रहा है, पूरे संपूर्ण सृष्टि का पालन कर रहा है, पूरी संपूर्ण सृष्टि को लय कर रहा है। उसी का नाम भगवान कृष्ण है, वही श्री हरि है। उनका नाम जप करो, उनकी सेवा की भावना से गृहस्थी में, चाहे जहां रहो दूर देश में, हमारे प्रभु के अंदर ही हो, प्रभु के बाहर नहीं हो। जितने ब्रह्मांड है प्रभु के एक रोमकूप में है, भगवान के एक रोमकूप में ब्रह्मांड के ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो उनका आश्रय लेकर, उनके भाव से कहीं भी कोई रहे, भजन करता हुआ परिवार की भगवत भाव से सेवा करे तो गृहस्थ संत माना जाता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। एक मृत्यु ही ऐसी है जो सब सुखों को हटा सकती है। अभी किसी को फांसी की सजा दी जा रही हो, आपको कल 12 बजे फांसी की सजा दी जाएगी। अभी इस समय से लेकर कल 12 बजे तक विश्व के जो भोग का सब तुम्हें उपस्थित कर देंगे, इसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। हर भोग में फांसी का फंदा नजर आएगा। उसको तो पता है कल 12, हमको तो 1 मिनट का नहीं पता है, हम कितने बेपरवाह हैं। एक मृत्यु का भय संपूर्ण सुखों को रौंद दिया, और वो मृत्यु हम पर आने वाली उसका तो निश्चित हो गया कल 12 बजे। नहीं, मेरे को तो ये भी पता नहीं कि 12 सेकंड बाद है, मुझे कुछ पता नहीं। मानोगे जैसे इस शरीर का तो डायलिसिस होता है, और दूध आदि की तो बात ही नहीं। पानी यहाँ तो लिमिट से दिया जाता है, क्योंकि डायलिसिस में पानी भी ब्रेक लगा देता है। अच्छा, डायलिसिस हो रहा है तो इसलिए आंतों में दम नहीं रह गई, आधी रोटी, 1 रोटी, थोड़ी सब्जी, बस ऐसा हो गया। और दिनचर्या ऐसी है, आप देखो डायलिसिस में, जैसे कल डायलिसिस हुआ, जब डायलिसिस के बाद से कुछ नहीं खाया, अब जब जाएंगे तब पाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं भूखा हूं, मैं बहुत ऐसे डायलिसिस मैन, बहुत परेशान लग रहा हूं, तो याजू का नाम था परेशान। अब जाके थोड़ा अन्न लिया, नींद नहीं, दोपहर में नींद, रात्रि में जो आ गई थोड़ी, बस ऐसे। एक साधना में आप अपना अभ्यास बना लीजिए, उतने से काम चल जाए। जैसे हमें कुछ ना मिले अभी से लेकर शाम तक, तो कल के सत्संग को ऐसे नहीं सुनोगे कि राधा वल्लभ लाल की, ऐसे नहीं सुनोगे वैसे ही दहाड़ करके, वैसे ही। जब हमारी हालत खराब थी ना पहले, तो लगता था कि हम बहुत दुख हो गए। बाबा जी कोई अपना तो है नहीं, उस समय कोई शिष्य नहीं, कोई 1 रुपया पास नहीं, जो मांगने जाए वही भोजन, नहीं मांगने जाए तो 3-3 दिन भूखे पड़े। बुखार है, किडनी में दर्द है, न कोई औषधि है, न कोई पास है। तब लगता था आखिरी जो हमारा होगा, हमें लगता है कि बहुत दुर्गति वाला होगा, क्योंकि भैया न पैसा है न व्यक्ति है। तो हम सोचते थे कि बहुत शरीर को कष्ट है। आज देखो, जब कष्ट का समय है और पैसे की आवश्यकता है, तो मांगना नहीं पड़ा, कभी किसी से मांगते नहीं। हर व्यवस्था, हजारों हाथ तैयार है, उन्हीं के तो हाथ है ना। पानी कोई पिला रहा है तो कोई रुमाल से मुंह पोंछ रहा है। ललित त्रिभंगी बल के थोड़ी आते हैं, देखो इन्हीं रूपों में आए। अगर भगवान के सहारे हो, 1000 मुखों से स्तुति करते हैं, 1000 हाथों से दुलार करते हैं, 1000 नेत्रों से हमें देखते रहते हैं। पैसा दोस्त कर लो तो समस्या रहेगी नहीं। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ, जहाँ प्रभु नहीं है तो कुछ भी तुम कर लो, समस्या ही समस्या है। हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण, दूसरा नहीं। सुख के लिए ही कोई चेष्टा करता है, चींटी भी चेष्टा करती ना, कर्म करती ना, वो देखना हो कुछ न कुछ पाने के लिए, और लेके बड़ी मेहनत से जो उसे दान, वो सुख के लिए होता है और प्राप्त होता है दुख। देखो हम सबको, हमारी सबकी चाह है सुख, और क्रियाएं हम करते हैं सुख के लिए, लेकिन हमें परिणाम में क्या मिलता है? दुख नहीं मिलता। इसका मतलब सही नहीं है।
अब वही कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो परम सुख का हेतु हो जाता है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे रिश्ते होने चाहिए। जहाँ अच्छे रिश्ते होते हैं वहां पर अपेक्षा होती है, अपेक्षा पूरी ना होने पर ही दुख होता है। अच्छा रिश्ता सिर्फ भगवान से, कहीं अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अच्छे रिश्ते की चाह करते हैं तो सुख भोग की आकांक्षा रखते हैं, और जो अपने सुख भोग की आकांक्षा रखता है वो खुद अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्य की आकांक्षा रखते हैं तो सब रिश्ते अच्छे हैं, समझ रहे? हम जानते हैं ये पत्नी है हमारी, इसको हमारे प्रति कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन तुम पति हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? ये माता पिता है, इनको हमारे प्रति कर्तव्य, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम अपने कर्तव्य को देखोगे तो हर रिश्ता अच्छा हो जाएगा, और जब तुम दूसरे के कर्तव्य को अपने भोग के लिए देखोगे तो हर रिश्ता कड़वा हो जाएगा। इस बात को गांठ मान लो। और सबसे बढ़िया रिश्ता है सब में अपने मालिक को देख करके व्यवहार करना, तो सबसे अच्छा रिश्ता रहेगा। समझ में आया? आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना तो ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं जब बोलो, क्या हमसे ज्यादा परेशानी होगी? दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या? रोटी मांग के लाओ। अगर वहां सब्जी मिलती है तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है। अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता? क्या स्थिति होती? नहीं, मरना है, पर कदम पीछे। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना गए हो। गुरु जी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, नहीं सेवा नहीं लेंगे। ये विपत्ति का समय टिकेगा नहीं, जाएगा जाएगा। भगवान उतरी थे तो 14 वर्ष का वनवास आया ना, सियाजू का हरण हुआ ना, दशरथ जी का मरण हुआ ना, तो ये भगवान ने लीला करके दिखाई हमें कि हम तुम तो मनुष्य हैं, जीव है, उनके अंश है, कि ये विपत्ति, ये संपत्ति, अनुकूलता प्रतिकूलता ये दिन रात की तरह आते जाते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में धैर्य ना खोएं, ये समय चला जाएगा, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा बुरा प्रारब्ध आना है तो अब उसे आप तंत्र कह लो, मंत्र कह लो, यंत्र कर लो, कुछ भी कह लो, सब चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा ना बुरा प्रारब्ध का। अब आपको भ्रम हो जाएगा कि हाँ हमको किसी ने कुछ कर दिया है, बस कुछ नहीं। किसी ने को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ए भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना ही कर्म सुख दुख देने वाला होता है, समझ रहे? कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना उसका मंत्र तभी आपके ऊपर प्रभाव डालेगा जब आपका बुरा प्रारब्ध होगा। अगर बुरा प्रारब्ध नहीं है, नहीं डालेगा। और अगर आप भगवान के शरणागत हो, भजन कर रहे हो, तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो कि हमारा मालिक चाहेगा तभी हो सकता, नहीं तो हमारे रोम को भी नहीं हटा सकते। कोई खिलवाड़ है? तुम जितने भी तंत्र मंत्र सब उनकी एक शक्ति से है। हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना, क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति का होता है, कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी जय आती, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं, पर हमें उत्साह संपन्न बनना है। इसके लिए भगवद आश्रय अंदर से चलना चाहिए। हरि शरणम, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, तभी आप इस लोक में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उत्साह संपन्न हो सकते हैं। अपने लोग क्या होते हैं, सिद्धांत समझते नहीं, बातों को साधना मान लेते हैं। कई बार हमने वार्ता में बताया कि यदि आपके पास पारसमणि जेब में है तो आपकी सोने की चैन कोई काट ले जाए, अंगूठी छीन ले जाए, आपको तनिक भी दुख होगा क्या? पारसमणि जेब में हम किलो 2 किलो सोना 1 सेकंड में बना देंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों को रचने वाला मालिक और मालिक को अधीन करने वाला नाम हमारे पास है। पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए तो हम उदास होंगे क्या? अरे जिसने एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरा मालिक है, वो हमारे साथ है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। हाथ में का मतलब समझते हो? तुम चिंता मत करो, मंत्री जी हमारे हाथ में, हम जैसा कहेंगे वैसा, राम तेरे हाथ में। तो अभी केवल बातें थोड़ी है, जीवन में उतारो परमानंद। और जब प्रभु आपके साथ है तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। बार बार नाम जप करो। अगर कहीं फिसल जाते हो, कोई गलती हो जाती है, पीछे जो हुआ उसका आप चिंतन भी मत करो और उसको स्वीकार भी मत करो। जो स्वप्न में हो गया, पीछे गलती हो गई, वर्तमान का समय क्यों नष्ट करें? जैसे वर्तमान का 52 सेकंड है, आप बोले राम तो सार्थक हुआ ना। अब उसमें आप वो चिंतन करें जो व्यतीत हो गया है, अब उसका चिंतन करके वर्तमान को नष्ट करना मुझे लगता है मूर्खता ही होगी। आप उसका चिंतन भी मत करो, खूब नाम जप करो। हमारे सबसे गलतियां होती है और प्रभु का स्वभाव करुणामय है, वो क्षमा कर देते हैं, पर हम जानबूझकर बार बार गलती ना करें। चेष्टा हमारी ना करने की है, आगे भगवान की सामर्थ्य से जीव माया पर विजय प्राप्त कर। तो आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे में 2 4 10 बार तो याद कर सकते हैं ना। 8 घंटे में 2 4 बार राधा राधा नहीं बोल सकते, और बाद में 8 घंटे बाद भावना से प्रभु को, हे स्वामी इतने बजे से इतने बजे तक संसार कार्य रूपी सेवा, वो आपको समझ पूरा भजन माना जाएगा और उसको उत्तम गति मिलेगी। ये कर्म समर्पण योग है, इसका नाम मृत्यु लोगे, तब मरोगे, आज नहीं तो कल। बुरा लग रहा है, सत्य वस्तु है, सत्य वस्तु है। तुम काल के कसाईवाड़े में हो, मृत्यु नंबर से आ रही है,
किसकी जहां जिस समय, चाहे गर्भ में हो, चाहे बाहर घुटने के बल खेल रहे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, आयु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु प्रहार करेगी और तुम्हें नष्ट कर देगी। चतुरता है राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम हरि शिव। बोल लो, नहीं तो बोलने लायक नहीं रखेगी। बस बात ये है। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। देखो, जहां हमें जाना है ना, वहां का परिचय नहीं है भला परिचय? आपको अपना परिचय नहीं है। जहां जाना है उस देश में यहाँ की कोई भी सामग्री साथ नहीं जाती, सब यहीं छीन ली जाती। कितने धोखे में पाला जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है? कितने धोखे में रखा जा रहा है। जब आप यहां से जाएंगे तो इस देश का, मतलब मृत्यु लोक का, आप एक सुई की नोक भी नहीं ले जाएंगे। सब यही शरीर से छुड़ा लिया जाएगा। यार बड़ा ये तो धोखे का काम है। नहीं, एक चीज जाएगा, भगवान का भजन। और वो कर नहीं रहे, इसीलिए सब घाटा घाटा हो रहा है। भजन करते हुए सब करो। राधा नाम तुम लो, तुम्हारी दुर्गति वाले जितने आचरण हो सब हम भोगेंगे, चिंता मत करो। विश्वास तो करो तुम। हम किसी बल से युक्त होकर बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हें कोई फंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्या दे दोगे? क्या दे दोगे? हमारी स्वामिनी के पास जो वैभव है ना, किसी यहाँ क्या लोकपाल के पास, ब्रह्मा के पास, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां मोर मुकुट रखते हैं, उन चरणों की ठसक है। तुम्हें ऐसा हो ना, तुम राधा 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 वृंदावन में बैठे कह रहे, अगर तुम्हें दुर्गति होगी तो दुर्गति मेरे को, तुम्हें नहीं होगी। बस तुम दवा मानकर भवरोग की अचूक औषधि राधा राधा राधा। बात समझो, समय नहीं, भागो, बिल्कुल समय नहीं। मनोरंजन का समय नहीं है। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। हृदय की पीड़ा युक्त बात करें, भागो। कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी। एक नाटक चल रहा है, भाग इस नाटक से। एकमात्र सच्चिदानंद भगवत स्वरूप को प्राप्त कर, केवल उसी को भजने के लिए सब है। ये केवल नाटक चल रहा है, केवल नाटक। किसी पे राजी मत हो। एकमात्र प्रभु के मिलन में ही आनंद आएगा, सुख आएगा। सब छोड़ो, भागो, केवल भागो, प्रभु के चरणों की तरफ भागो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप बहुत भय में फंस चुके हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा। सब में प्रभु बैठे हुए हैं। वो केवल आपकी भावना के कारण पत्नी बने हुए हैं, पुत्र बनते, पिता माता सब दिखाई दे रहे हैं। वस्तुतः भगवान ही हैं। हर घट में केवल भगवान बैठे हुए हैं। ये सच्ची बात तुमसे कह रहा हूं, उनके सिवा कोई नहीं। इस नाटक को जो जान जाए वो जीवन मुक्त हो जाए। हम समझते हैं केवल माला चलाना भजन है, हम समझते हैं आरती करना केवल भजन है। ये भजन के अंग हैं, संपूर्ण भजन है। अंदर से भगवत आश्रय, सब में भगवत भाव, और जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मेरे प्रभु जैसे विधान में मुझे रख रहे, मैं संतुष्ट हूं। और अंदर अंदर उनका चिंतन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। 2000 का नोट बंद हो गया ना, अब 1 ट्रक लाके आपके सामने रख दें, उठाओगे आप? पुड़िया बनाने के भी काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं उठाओगे? क्योंकि आपको समझ में आ गया इसकी सत्ता खत्म हो गई। सत्संगी और भगवत मार्ग के पथिक के सामने संसार के असत भोगों की सत्ता खत्म हो जाती। भगवान का भक्त ऐसा कैसे हो सकता है जिन विषय, या तो भक्त नहीं है, भक्त का ड्रामा चल रहा स्वांग, लेकिन असलियत में यदि साधु मार्ग का पथिक है तो उसको जब जान लिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो भाई सपने के लड्डू फिर खाने का मन क्यों कर रहा है? नाम, इससे सरल और इससे सिद्ध आज तक कोई साधन नहीं हुआ। जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है उसने सारी तपस्या कर ली, सारा वेदांत पढ़ लिया, सारे तीर्थ स्नान कर लिए। अहो वत्स पचतो गरीयान जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम विराजमान, स्वपच भी चांडाल भी परम श्रेष्ठ और बंदनीय हो जाता है। हरि को अगर अधीन कोई कर सका है तो आज तक न कोई तपस्वी कर पाया है, न कोई ज्ञानी कर पाया है, न कोई योगी कर पाया है। अगर कोई कर पाया है तो सुमिर पवन सुत पावन, नामू अपने बस करी। प्रतिकूलता आए तो प्रसन्न हो जाओ, तुम पवित्र किए जा रहे हो, तुम्हारे अशुभों का नाश हो रहा है। अब आगे महामंगल मोद आने वाला है। अनुकूलता आवे तो सावधान हो जाओ, भोग मत करो, उसको बांटो, उसको दूसरों के सुख में लगा दो। हर्षित मत हो, भोक्ता मत बनो। प्रतिकूलता पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे। जब तुम उसका भोग करते हो अनुकूलता का, तो भय खड़ा हो जाता है। अगर ये अनुकूलता ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा हुआ तो
अनुकूलता का भोग सब करने में राजी हैं, इसीलिए सब चिंता भय शोक से ग्रसित है। भगवान यहां तुम्हें परम सुख प्रदान करने के लिए अमृत में वचन कहते हैं। सुख दुख में सम रहना ये मानव देह की कला है, इसी में आप रह सकते हैं, पशु बन के रहें। कौन सुख दुख में समान होता है? जो गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर के जो भजन परायण है, धर्म परायण है, उसमें क्षमता आने लगती है। क्या सत है क्या असत है इसका निर्णय करने की। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव जैसा कोई ज्ञानी है क्या? वो कह रहे हैं मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब। चौपाई तो लगभग सबको याद होगी। चौपाई तो सबको याद होगी, लेकिन बात समझ में ले आ रही कि सत हरि भजन जगत सब। क्या चाहिए तुम्हें? क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है क्या? ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है। और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। ये भगवत दासों की स्थिति चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं फूलना और ना कभी भूलना। चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो फूले नहीं। फूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है? ये हृदय का विषय है, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। जीवन का लाभ भाई भगवत प्राप्ति है, और वो भजन से होता है। खूब अंदर भजन करो, सब बाहर से ऐसे ढके रहो कोई जान न पावे। देखो, अगर आप गेहूं के बोरा में ऐसे 10-20 किलो सोने के आभूषण ला दे लो, कोई पूछेगा नहीं तुमको। हटा कपड़ा पहन लो और 10-20 किलो आभूषण ला दो और बोरे में ला दो ऐसे, और खुला लेके जाओ, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि देख रहा है, हालत देख रहा है। पर वो अरबों का माल रखे हुए है, समझ रहे हो ना? हाँ, वो बढ़िया बैग है, 100 रुपया उसमें है, बैग गायब होने के, क्योंकि बढ़िया दिखे। ये बाहर नहीं, धन को छुपाने के लिए जैसे हम बाहर से, ऐसे परम धन प्रेम, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण चरण आश्रय छुपाने की बात है, छपाने की नहीं, वीडियो में आने की नहीं बात। परिवर्तन होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ना कि वो संसारिकता में वीडियो चला गया तो हमें कोई जाने से क्या मतलब? जब हमारे त्रिभुवनपति हमको जानते थे, हमें जनाने की जरूरत है क्या? वो जान रहे हैं हमें बस, और किसी और के जनाने की जरूरत नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? क्या अखिल लोक ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण और जो श्री लाडली जी उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, क्या इनके पास वैभव नहीं है क्या? ये अनंत ब्रह्मांडों का वैभव नहीं कहा है। और जब आप उनके दास हो तो जैसे रखना चाहते वैसे रहो, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। ये भगवत दासों की स्थिति चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, फिर भी जय श्री कृष्ण। परिणाम में द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी की रचना हो जाती, फिर भी जय श्री कृष्ण। ना कहीं फूलना और ना कभी भूलना। चाहे जितना दुख हो भूले नहीं, चाहे जितनी संपत्ति आ गई हो फूले नहीं। फूल जाओगे तो भूल जाओगे, शोक में हो जाओगे तो भूल जाओगे। ये कौन सी भक्ति की रीति है? ये हृदय का विषय है, बाहर से नहीं पहचाना जा सकता। कभी नहीं। ये माया ऐसी थोड़ी है कि तुम्हें रिटायर कर देगी, कभी रिटायर नहीं करती, मरने तक रिटायर नहीं करती। और सरकारी विभाग तो रिटायर भी दे देते, माया कभी रिटायर नहीं करती। उसे तुम्हें छोड़ना होगा, अभी छोड़ना होगा। तो बाबा जी नहीं बनना है, अंदर से भाव बदलना होगा। जैसे बेटा है, मेरे भगवान बेटे के रूप में मुझे सुख देने के लिए आए। कौन सा सुख? सेवा सुख। मैं इन्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, डांटूंगा, दुलार करूंगा, ये भगवान की सेवा है। मेरी पत्नी के रूप में भगवान आए मुझे सहयोग करने के लिए। अभी भक्ति शुरू हो गई। भगवान को लक्ष्य रखोगे तो अनाशक्ति बढ़ेगी, और शरीर को लक्ष्य रखोगे तो आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति पतन का कारण होगी। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, और अगर अंदर बैठी हुई जो पावर शक्ति है वो भगवान है। अगर उनका लक्ष्य रखोगे तो शरीरों में नहीं फंसोगे। शरीरों में ना फंसना ही भगवत मार्ग है, और शरीरों में फंस जाना ही माया मार्ग है। तुम वो पुरुषार्थ करो जो तुम्हें सुख और दुख दोनों से महान ऊपर उठा दे, जो सुख दुख में समान
जो लाभ हानि में समान, जो जय पराजय में समान कर दे, उसी का नाम है भगवान की शरणागति। आप देखो सुदामा जी को कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी और गृहस्थ थे, बच्चे थे। सुदामा जी बिल्कुल विक्षेप नहीं धारण करते, कहते थे मेरे श्री कृष्ण जैसे चाहे। हम लोग सुख में फूल जाते, इतने फूल जाते, मार उत्सव मना रहे हैं, खूब राजी हो, ये पता नहीं कि ठीक उसी समय विपत्ति का संयोग आ सकता है, उसी समय घटना घट सकती है। हम इतने निराश फिर हो जाते हैं कि हमें लगता है अब जीना भी ठीक नहीं है। ऐसे ही तो होता है, यहाँ दुख मिलता है, सबको मिलता है। हम कह रहे भगवान अवतार लेते, उनके भी जीवन में आया। देखा, जहां राज सिंहासन मिलना था वहां वनवास मिल गया, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं। भगवान कह रहे अर्जुन अपने आप अपना उद्धार कर, सामने खड़े हैं भगवान। बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हारा कोई उद्धार कर देगा, तुम्हारा कोई कल्याण कर देगा, किसी का आशीर्वाद तुम्हारा मंगल कर देगा, भूल जाना है सब बातें। कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। इस राधा नाम से जो शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी वो ऐसी चिदानंदमयी होगी, किसी के सहयोग की जरूरत। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे, करो। आपको जीने की आशा है, इसलिए आपको सोना अच्छा लगता है, और जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि कभी भी शरीर छूट सकता है, तो अब ये बात लग गई कि ये कमा लो, कमा लो, जितना भी कष्ट मिले चुपचाप सह लो, राधा नाम कमा लो, राधा 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 राधा, इतनी कमाई कर लो कि हमारे प्रियालाल प्रसन्न हो जाए। बिक जाते हैं प्रियालाल, जिससे लालजू कहते हैं राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है। अगर आप राधा नाम एकत्रित कर लो, मुझे खरीद लो। देखो, CID का मतलब है जिसके पीछे पड़ना है उसकी पूरी जानकारी ले लेनी। वो चाहे किसी भी वेश में हमें होना पड़े या कुछ भी नाटक करना पड़े, जिसके पीछे हम पड़ेंगे उसकी पूरी जानकारी कर लेंगे। वही स्वभाव इसके पीछे लगा दो, मन के पीछे CID में लगाओ मन के। तू जहां जाएगा, तू जो सोचेगा, अब मेरी दृष्टि से नहीं बच सकता। और इसके बाद फाइनल अब हम करेंगे, फाइनल तू नहीं करेगा, अभी तक तू करता रहा फाइनल, अब हम करेंगे। किससे? सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान के द्वारा। अब तुझे स्वीकृति देंगे कि ये करना है कि नहीं करना, तुझे यहां जाना है कि नहीं जाना। अगर ऐसे चलने लगो तो पैंट शर्ट में तुम महात्मा हो जाओगे, साधु हो जाओगे। हम गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी कुछ बट रहा हो ऐसे मत करना, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। जैसे परिक्रमा हो रही, हलवा बट रहा है, यार भूखे मर रहे हो, घर में जाकर नमक रोटी खा लेना, उपवास करके परिक्रमा कर। कोई दूध बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, आप बाबा जी हो, आप विरक्त हो, नहीं यही तो सब कहेंगे, प्रसाद ले लीजिए। तुम भी कमाओ, कभी सोचो कि 5 किलो हलवा बना हम भी बांटेंगे, खाने की जरूरत नहीं। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो, तो आप नहीं खाओगे। ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादिक के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है कि इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, बुरे आचरण न करना, राधा राधा रटना, मंगल तुम्हारे चरण चूमेगा आके। हम विश्वास की बात, अनुभव की बात, शास्त्र सम्मत बात, राधा राधा राधा।
परम ज्ञानी परम महान भागवत श्री हनुमान जी महाराज कह रहे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन। जहां भगवत विस्मरण हुआ, भजन नहीं हो रहा, उसी समय कोई न कोई विकार, कोई न कोई राग देश, कोई न कोई मायाकृत वो जाल ऐसा बांध लेगा कि हम फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए सतत भजन का प्रयास और भगवत आश्रय दृढ़, हमारी सारी स्थिति आ जाएगी। अगर कोई निर्विकार हो सकता है तो केवल गुरु कृपा कटाक्ष, केवल हरि कृपा कटाक्ष। अपना प्रयास रहना चाहिए, पर निर्विकारता अपने प्रयास से नहीं होती, क्योंकि अपना प्रयास अहम युक्त होता है। जहां हम कर रहे हैं वहां देहाभिमान रहता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, इसमें निर्विकारता नहीं होती। इसमें विकार स्थिति में ही वो अपने को निर्विकार समझता है। निर्विकारता होती है हार गया प्रभु के आगे, पूर्ण रूप बस वहीं खत्म। क्योंकि जितने विकार हैं हरि विमुखता में हैं। हृदय द्रवित हो, फिर देखो कौन विकार है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, हृदय द्रवित होकर बह रहा है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, विकार और नहीं। महाराज जी, जो पाप हुए क्या इसी जन्म में वो सब खत्म हो सकते हैं क्या? इसी जन्म में ही केवल खत्म हो सकते हैं। अगर हमें सावधानी पूर्वक भजन करने की वृत्ति प्राप्त हो जाए तो अब भी ठीक हो सकता है, नहीं आगे पता नहीं किस योन में जाए, वहां हम भजन कर पाए कि ना कर पाए, कहाँ हमें ट्रांसफर कर दिया जाए कर्म के अनुसार। अगर हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमसे ये शरीर छीन लिया जाएगा। अब हमें सत्संग भी मिल गया है, इसका मतलब हम पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। तो जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सब का सर्वनाश करने के लिए भगवान ठेका ले रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे ना, तो हमें भगवान के वचनों पर विश्वास मानना चाहिए और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करना चाहिए। नाम जप से समस्त पापों का नाश हो जाता है। मृत्यु कब आ जाए कुछ पता नहीं, हम लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं। यहाँ का कुछ भी साथ नहीं जाना, और जो साथ जाना है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। भगवान का नाम, भगवान का भजन साथ जाएगा और वही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करेगा। अब इधर किसी का ध्यान ही नहीं। गोस्वामी जी का बहुत जोर का प्रबल प्रकाश राम नाम में है। यदि राम 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 रट रहे हैं महाराज जी, तो इसमें समस्त ज्ञान विराजमान है। भगवान शंकर आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के रूप में जिस अभेद भक्ति का विस्तार ज्ञान का करते हैं, वही भगवान शंकर राम राम कहकर काशी में छोटे छोटे मच्छरों को भी परम पद प्रदान करते हैं। वो राम नाम अगर हमें गुरुदेव ने दे दिया है, हमें अब किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि रा और माँ इस संपुट में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण ऐश्वर्य, भगवान को अधीन करने की ये अधीनता सामर्थ्य इस नाम में विराजमान है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। हमारी दृष्टि राम नाम का दर्शन करती रहे, राम रूप का नहीं कह रहा हूं, राम नाम का। राम नाम उस रूप को प्रकाशित करेगा जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, तो नाम प्रकाशित कर देगा। जब नाम कृपा करता है तब स्वयं राम जी उसी नाम में प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। बिना मांगे दुख भोगना पड़ रहा है, कोई दुख की मांग करता है क्या? लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। ऐसे बिना मांगे सुख आ जाएगा। कैसे? पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप, ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा। आप जैसे कहते हो कि देवता तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, तो देवता नाम जप नहीं कर सकते? मतलब वहां नहीं, जैसे नरक में आप साधना नहीं कर सकते, ऐसे स्वर्ग में आप साधना नहीं कर सकते। वो साधना की भोग भूमि है। जो आपने तप किया, पुण्य किया, दान किया, तो सिर्फ उतनी स्मृति रहेगी आपकी। जैसे आप पीछे क्या थे आपको स्मृति नहीं ना, ऐसे स्वर्ग में आपको ये स्मृति नहीं लगी कि नाम जप करना है या तपस्या करना है। साथ वहां इतना मनोरम भोग है, अप्सराएं, विमान, वो सुख सुविधाएं को भूल जाता है। जैसे मृत्यु लोक में आकर जब हम गर्भ में थे माता के, तब भगवान से वादा किया था। कपिल भगवान वर्णन करते हैं, एक बार मुझे इस नर्क से निकाल दो प्रभु, बाहर जाकर मैं ऐसा भजन करूंगा कि कभी किसी माता के गर्भ में नहीं जाऊंगा। और जीव ही बाहर आया तब भूल गया। फिर वही लड़का बच्चा परिवार, इतनी आसक्ति हो गई कि देखो ना, उसको भजन करने की याद है क्या? पंढरपुर में महाराष्ट्र जो विट्ठल भगवान है, पुंडरीक नाम के गृहस्थ थे। उन्होंने माता पिता में भगवान की भावना की और रात दिन मेहनत करके कमाते हो, माता पिता की ऐसे सेवा करते जैसे भगवान की। तो स्वयं भगवान आ गए, वो सेवा में लगे थे माता पिता की। पीछे से आवाज आई, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मेरे दर्शन करो। बोले कौन? बोले भगवान। एक ईंट ऐसे बोली, महाराज खड़े हो जाओ, हम जब सेवा कर लेंगे तब हम आपको देखेंगे। ऐसे करके भगवान आज भी खड़े हैं। विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में आज भी ऐसे खड़े, एक माता पिता के भक्त का प्रभाव दिखा रहे हैं। तो क्या आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते?